अभी इनका सवाल है कि विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनको काली माता दिखी थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी इस ढंग के अनुभव तो आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी लोगों को आते हैं। विवेकानंद जी के समय में 100-150 साल पहले इस ढंग से ये अनुभव क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी बहुत कम थी। और तब केवल भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी मानते हैं उनको भी इस ढंग से अनुभव आते गए, जो मुस्लिम धर्म मानते हैं उनको भी इस ढंग से अनुभव आते गए, जो बौद्ध धर्म मानते थे उनको भी इस ढंग से अनुभव आते गए, सभी को ये अनुभव आते गए। ये दर्शन होने का अनुभव क्या होता है इसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी, और इसे हम आध्यात्मिक अनुभव मानते थे और सच अनुभव मानते थे। हर व्यक्ति के ज्ञान को उस काल की मर्यादा होती है। हर एक का ज्ञान काल सापेक्ष होता है। अब यह अनुभव एग्जैक्टली क्या है तब हमें पता नहीं था, लेकिन उसकी प्रचिति आती थी, हमें यह अनुभव आते थे। आध्यात्मिक मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को आते थे, दिल से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को भी आते थे, और इसलिए ऐसे कई अनुभव हमने कईयों के मुंह से सुने हैं। इसलिए जो विवेकानंद जी के गुरुजी ने उनको कहा वो उनके दृष्टि से 100% सच है, यानी गुरुजी के दृष्टि से 100% सच था, हो सकता है। आज के जमाने में 1950 के बाद हमें यह पता चला कि ये अनुभव सब्जेक्टिव अनुभव होते हैं, और ये सब्जेक्टिव अनुभव हर व्यक्ति को आ सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक अनुभव नहीं होते हैं। उनको आज की भाषा में हेलुसिनेशंस कहा जाता है। जिस व्यक्ति को हेलुसिनेशंस होते हैं उसके लिए वो 100% सच होते हैं, उसके दिमाग के लिए 100% सच होते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन वो अनुभव सच नहीं होते। ये हमारे ब्रेन की विशिष्ट अवस्था में हमें अनुभव आते हैं। पहले जमाने में इसको हम साक्षात्कार कहते थे, रियलाइजेशन कहते थे, एनलाइटनमेंट भी कहते थे, या फिर सामान्य आध्यात्मिक अनुभव कहते थे। भगवान का दर्शन होना, भगवान ने हमारे साथ बात करना, भगवान ने हमें प्रसाद देना, हमने खाना, वो प्रसाद हमें दिखा, हमने खाया, और उसकी टेस्ट भी मुंह में है। ये सभी चीजें संभव है। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कह सकता हूं? क्योंकि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से आया हूं, मैं इन सभी चीजों को मानता था, मुझे ये सभी क्षमताएं प्राप्त करनी थी। मेरे सवालों के अगर साइंटिफिक जवाब मुझे नहीं मिलते तो मैं कभी अपने आप को बदल नहीं पाता, और मैं तो अंदर बाहर से एक प्रामाणिक व्यक्ति हूं, ढोंग ढतूरा तो कर सकता नहीं हूं। कोई मुझे भूमिका लेनी है, इसलिए मुझे जो सही नहीं लगता उसको भी मैं मान लूं, उसका साथ दूं, ये तो मेरे बारे में पॉसिबल नहीं। और अच्छी बात हुई कि जिन व्यक्ति के कारण मैं बदला, जिन व्यक्तियों के कारण मैं बदला या अपने आप को रैशनल बना पाया, उनमें डॉक्टर अब्राहम कोर ये प्रमुख व्यक्ति है।
और उनका भी मेरे जैसा ही विकास हुआ। वो भी पहले शुरुआत में अपने काफी उम्र तक एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, साइंस के प्रोफेसर थे। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में खोज करते समय उन्हें साइंस के कुछ अलग अलग संशोधन मिलते गए, जवाब मिलते गए, उनमें परिवर्तन हुआ। और फिर उन्होंने जिसको हम 80वां दशक कहते हैं, उस समय रैशनलिस्ट एसोसिएशन नाम से ये पूरा मूवमेंट शुरू किया। और उन्हें सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का बहुत अच्छा ज्ञान था। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे अगर सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होता तो मुझे कई बातें समझ में नहीं आती। ना ये आध्यात्मिक बातें समझ में आती, ना भूत कैसे लगता है ये समझ में आता, ना देवी शरीर में कैसे आती है ये समझ में आता। इसलिए जिन लोगों को सम्मोहन नहीं समझता उन लोगों को ये विषय समझ ही नहीं पाता। डॉक्टर अब्राहम कौर केवल सम्मोहन विषय जानते नहीं थे, उसको प्रैक्टिकली उपयोग में लाते थे। और मैंने सम्मोहन ये विषय क्यों सीखा, तो डॉक्टर अब्राहम कौर ने अपनी किताबों में लिखा था, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स, कि अगर आपको भानामिति जैसे पोल्टरजेस्ट फेनोमेना जैसे केसेस छोड़ने हैं, यानी इन केसेस को सॉल्व करना है, जिसमें अपने आप कपड़े जलते हैं, बर्तन इधर के उधर जाते हैं, शरीर पर अलग अलग निशान आते हैं, कपड़े अपने आप फट जाते हैं, बाल अपने आप कट जाते हैं, शरीर पर अलग अलग यानी जो बहुत ही प्राइवेट पार्ट्स है वहां भी कुछ निशान आ जाते हैं। ये फेनोमेनों को अगर जांचना है तो सम्मोहन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अब ये मैंने पढ़ा था, मैं बदलने के प्रोसेस में ही पढ़ा था, इसलिए मैंने सम्मोहन को बहुत महत्व देना शुरू किया। भारत में वो समझने के लिए, पढ़ने के लिए कोई ऐसा अधिकृत जरिया नहीं था। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर संदेश नायक, जो आगे चलकर अमेरिका में रिसर्च के लिए चले गए। उनके कुछ प्रोग्राम्स मैंने स्टेज प्रोग्राम्स देखे थे, उनके साथ में चर्चा हुई थी। थियोरटिकली भी कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी, लेकिन बहुत अच्छी साइंटिफिक किताबें नहीं थी वो, काफी अंधविश्वास से भरी हुई किताबें थी, इसलिए मेरे मन में कंफ्यूजन भी था। लेकिन 1983 से 82 में मैंने दिसंबर में ये काम शुरू किया और 83 से मैंने सम्मोहन को बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर करने का काम किया। किताबों के जरिए पढ़ा, लोगों पर प्रैक्टिस किया, सम्मोहन में क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है ये जानने की कोशिश की। और हेलुसिनेशन के लोगों के जो मैंने अनुभव सुने सामने के व्यक्ति के मुंह से, कई अनुभव में शुरुआत में रिकॉर्ड करते गया, तो ये हेलुसिनेशन 100% सच लगते हैं। यानी मैंने कुछ लोगों को भगवान का भी दर्शन दिया, गोवा में हुआ। गोवा में वहां के बीडीएस कॉलेज के विद्यार्थी पीछे लग गए कि सर आप सम्मोहन के बारे में बोलते हो तो हमको सीखना है, इसलिए मैंने सम्मोहन का स्टेज प्रोग्राम उनके सामने किया। उसमें ऐसे 4 व्यक्ति शरीक हुए थे जो बहुत एजेड थे और पुराने सरकारी अफसर थे, उनमें से कुछ आईएएस अफसर थे और बहुत आध्यात्मिक नेचर के थे। तो बाकी लोगों को मैं हेमा मालिनी के बंगले पर लेके गया, यानी पणजी में होते हुए हेमा मालिनी के बंगले में मुंबई में लेकर गया, उनको हेमा मालिनी का दर्शन दिया। इन लोगों को मैंने भगवान कृष्ण का दर्शन दिया और बाकी लोगों पर मुझे प्रयोग करने थे, बाकी लोगों को समझाना था। तो इन लोगों को मैंने इतना ही कहा डीप ट्रांस में जाने के बाद कि भगवान कृष्ण, छोटे भगवान कृष्ण रेंगते रेंगते आपके पास आ रहे हैं, आपके गोदी में बैठे हैं, उनके हाथों में दही दूध है, वो दही दूध आपको खिला रहे हैं और इन लोगों ने करके ऐसा दही दूध खाया
और फिर मैंने उनको छोड़ दिया कि आप भगवान कृष्ण के साथ में खेल रहे हो। पूरा 3 एक घंटे ये प्रोग्राम चला। उनके प्रोफेसर्स भी थे, गांव के काफी लोग भी थे, बीडीएस के मैक्सिमम विद्यार्थी विद्यार्थिनी थे, और बाकी भी कुछ युवक थे उसमें। और बाकी सब लोगों को मैंने अनुभव पूछे। सबने कहा कि हम हेमा मालिनी के बंगले पर गए थे, क्या हुआ, हेमा मालिनी ने कैसा उनका स्वागत किया, हेमा मालिनी ने क्या पहना था, किसी को हेमा मालिनी ने चाय पिलाया, किसी को खाने को दिया, वगैरह वगैरह सब वर्णन उन्होंने किया। मैंने उनसे सवाल पूछा कि सही में आप गए थे मुंबई में हेमा मालिनी के बंगले में? तब हंसकर ये लड़के कह गए, लड़कियां कह गई, सर कैसे पॉसिबल है, हम तो पणजी में हैं। घड़ी की तरफ देखा, 2 घंटे तो हो गए। ये 2 घंटे में यहां से पणजी से मुंबई जाना, उनके बंगले में उनको विजिट करना और वापस आना कैसे संभव? ये तो हमने केवल कल्पना में देखा है। लेकिन वो अनुभव उनके लिए 100% सही था। उनमें से कुछ ने हेमा मालिनी के हाथ से यानी हेमा मालिनी के साथ में शेक हैंड किया था, तो कहते थे हमें अभी भी स्पर्श महसूस होता है, हेमा मालिनी का स्पर्श महसूस होता है। उन दिनों में वो काफी लोगों के लिए ड्रीम गर्ल थी। मित्रों, मैंने ये जो 4 लोग हैं इनको ये अनुभव पूछे, वो सब सुन रहे थे सबके अनुभव, और उन्होंने बताया अपने अनुभव कि भगवान कृष्ण कैसे मिले, उनके गोदी में खेले, बहुत प्रसन्न थे, बहुत आनंदी थे वो। और उन्होंने उल्टा मुझे सवाल पूछा कि सर आप कह रहे हो ये सब भ्रम है, अगर ये भ्रम है तो अभी तक हमारे मुंह में जो दूध दही है भगवान कृष्ण ने हमको खिलाया, उसकी टेस्ट हमारे मुंह में अभी तक है, और इतना टेस्टी, इतना अच्छा, इतना बढ़िया दही दूध आज तक हमने नहीं खाया। तो ये भ्रम है, ऐसा कब कैसे हम माने, हेलुसिनेशन से कैसा हम माने? मेरे ध्यान में आया कि कभी भगवान की इस ढंग की कल्पना करने के लिए किसी को मत कहो, हेलुसिनेशन मत दो। ये मेरा पहला और आखिरी का अनुभव है। उसके बाद में मैंने कभी भगवान का हेलुसिनेशन नहीं दिया किसी को, क्योंकि भगवान कहीं भी आ सकते हैं, किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, हमारी मान्यता है। हेमा मालिनी का बंगला कहीं भी आ सकता है, ये मान्यता नहीं है। तो इतना जीवंत अनुभव होता है, हम फर्क नहीं कर सकते ये हेलुसिनेशन यानी केवल कल्पना है या सच्चाई है। तो इस ढंग के अनुभव आते हैं, और 5 इंद्रियों का आते हैं। दिखता भी है, सुनाई भी देता है, स्पर्श भी महसूस करते हैं, टेस्ट भी होता है, तो ये अनुभव आते हैं। अब ये केवल मैं कल्पना की बात आपके सामने नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर विटली एंड डॉक्टर क्वासाल, ये 2 न्यूरोसर्जन्स ने इस क्षेत्र में संशोधन किए, और इस ढंग के हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं, इस ढंग के अनुभव क्यों आते हैं, इसका बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। मेडिटेशन के सजेशन के द्वारा भी ऐसे अनुभव आ सकते हैं। कुछ केमिकल्स इंड्यूस होने के बाद भी इस ढंग के अनुभव आ सकते हैं। गांजा है, मरिजुआना है, एलएसडी है, और हम जानते हैं कि भारत में साधु परंपरा में गांजा और इन सब चीजों का बहुत महत्व है। यानी हमारे बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, कुंभ मेले जैसे, वहां बड़े पैमाने पर अफू और गांजा सप्लाई होता है, और पुलिस वहां बिल्कुल रोक लगाने की कोशिश नहीं करती है। ये वैसे अनुभव प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। तो ये सब बातें, और तीसरा एक कारण उन्होंने ये भी दिया कि कभी कभी हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स काम करते हैं वो गलत ढंग से काम करते हैं, गलत सिक्रेशन करते हैं, गलत कुछ केमिकल्स क्रिएट करते हैं, और तब भी हमें इस ढंग के अनुभव आ सकते हैं। ये 3 कारण उन्होंने गिनाए,
और जब भी कोई इस ढंग का संशोधन होता है तो केवल कहने पर होता नहीं है, उनको प्रूव करना पड़ता है। वो उन्होंने प्रूव किया, इसीलिए उस क्षेत्र में उनको पीएचडी भी प्राप्त हुई। और ये पीएचडी अधिकृत साइंटिफिक यूनिवर्सिटी की पीएचडी है, कोई डुप्लीकेट यूनिवर्सिटी की पीएचडी नहीं है, इसलिए उसको मान्यता है, उसको महत्व है। तो ऐसे अनुभव आ सकते हैं। यानी विवेकानंद जी के गुरु जी ने, यानी स्वामी परमहंस ने झूठ भी नहीं बोला है, उनका अनुभव उनके लिए सच है। लेकिन आज के जमाने में साइंस की भाषा में यह हेलुसिनेशन है। अब ये थोड़ा स्वीकारना कठिन है, मेरे लिए भी स्वीकारना बहुत कठिन था। आपने तो केवल सवाल पूछा, वो तो मेरी जिंदगी भर की मान्यता थी, और इस मान्यता को उद्ध्वस्त करवा लेना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन मैंने ये भी सीखा था कि सच जो है उसको स्वीकारना चाहिए। सभी धर्म का उद्देश्य ही सत्य का शोधन करना है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो सच्चाई है वो हमने स्वीकारनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।